बिल्कुल फोटो सही है तो और पीछे दो सर, और पीछे। साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार। क्योंकि मैं इस उधमसिंह नगर जिले का प्रभारी भी हूँ, आप सबकी मुलाकात नहीं है, लेकिन अक्सर मैं क्योंकि रुद्रपुर में रुकता हूँ फिर वहीं से आगे या वापस चले जाते हैं। काफ़ी दिनों से आपसे मिलना नहीं हुआ था और आज जब मैं यहाँ के प्रवास पर आया तो मैंने कहा अपने पत्रकार मित्रों से बातचीत करूँ, क्योंकि आज एक बार फिर देश की जनता ने एनडीए गठबंधन पर विश्वास करते हुए हमारे एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत दिया है और भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिगत रूप से सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई है। 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है और इस नैनीताल लोकसभा सीट से, जबकि यहाँ पर हमारे विधायकों की संख्या कम है, सिर्फ एक विधानसभा को छोड़कर सभी विधानसभाओं के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हो गए हैं, फिर पूर्व में मंत्री रहे हैं, जी को भारी जन समर्थन मिला है, भारी मत मिले हैं और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाले अगर कोई हमारे प्रत्याशी हैं तो अजय भट्ट जी हैं। मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आज उत्तराखंड को एक बार फिर क्लैरिटी देते हुए अल्मोड़ा के हमारे सांसद वो भी अजय हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मोदी जी ने स्थान दिया है। मैं मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और मोदी जी ने पहली कैबिनेट में जो फैसला लिया, किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त 20,000 करोड़ रुपया जारी किया है, ये इस बात का प्रतीक है कि मोदी जी देश में के किसान की चिंता करते हैं। 3 करोड़ से अधिक गरीब आवास बनाने का निर्णय उस कैबिनेट में लिया गया है, मैं उसका भी स्वागत करता हूं। और मुझे ये बताते हुए हर्ष होता है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में पूरे देश के, क्योंकि ग्राम विकास विभाग मेरे पास है, पूरे देश के अंदर उत्तराखंड का दूसरा स्थान है। लगभग 60,000 से अधिक आवास हम बना चुके हैं और जैसा कि मोदी जी का उत्तराखंड से विशेष स्नेह है, उन्हें बाबा केदार की धरती से कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। उस दिशा में उनके मार्गदर्शन में उसको सिंह धामी की सरकार काम कर रही है। जिस प्रकार से रिकॉर्ड टूरिस्ट यहाँ पर आ रहा है, चाहे मानस खंड की बात हो, मुझे याद है जब मोदी जी की रैली पिथौरागढ़ में हुई थी, मैं उसका इंचार्ज था, और लोग कहते हैं कि न भूतों न भविष्य की ऐसी रैली वहां पर हुई। और उसके आने के बाद अभी मैं जागेश्वर धाम गया था, वहां के स्थानीय निवासी, वहां के अधिकारी बता रहे हैं कि इतना टूरिस्ट यहाँ पर आ रहा है। बद्री केदार में आप देखा होगा पूरे रिकॉर्ड टूट रहे हैं, लोगों को मना करना पड़ रहा है कि इतनी व्यवस्थाएं हमारे पास नहीं हो पाएंगी, बेरिंग कैपेसिटी हमारी इतनी नहीं है। तो ये आने वाले समय में जो कृषि है और टूरिज्म इस प्रदेश की इकोनॉमी की रीढ़ बनने वाली, क्योंकि हमारी सरकार भी लगातार धामी जी की दिशा में काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज
मोटा अनाज श्री अन्न जो लोगों की आवश्यकता बन गई है। पहले जो मोटा अनाज बाजरा खाता था, मड़ुआ खाता था, मोटा अनाज खाता था, वो कहते थे गरीब आदमी, पूरा झुमरा खाता था। और आज यही श्री अन्न जिसको मोदी ने नाम दिया है, अमीरों की थाली का भोजन बन गया है। और डॉक्टर के पास आप जाएं, सबसे पहले डॉक्टर कहता है कि गेहूं खाना बंद कर दो, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। और जब मिलेट्स इंस्टीट्यूट हैदराबाद ने मिलेट्स की टेस्टिंग की, हमारे यहाँ का जो कोदवा और झुमरा है उसकी क्वालिटी सबसे बेस्ट पाई गई। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि मिलेट मिशन ने 73 करोड़ रुपए की व्यवस्था की, 50,000 से अधिक पोलियो हाउसेज हम लगाने जा रहे हैं। आज हमारा हिमाचल व कश्मीर के बाद एप्पल में तीसरा स्थान है। और आज हाई डेंसिटी का जो एप्पल हम लगा रहे हैं, पहले एप्पल जो है 5-6 साल में फल देता था, आज 1 साल बाद फल दे रहा है। पहले साल 6.5 किलो देता है, दूसरे साल 22 किलो देता है, फिर 24.5 किलो फल दे रहा है। हमारी सरकार का संकल्प है कि 2025 में हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम अपने एप्पल के उत्पाद को बढ़ाएंगे। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। मैंने जैसा कि कहा कि टूरिज्म और एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर आने वाले समय में इस प्रदेश की इकोनॉमी की रीढ़ होगा। और ये हमारी एग्रीकल्चर बेल्ट है। कल मैंने जिला योजना की बैठक ली थी, जहाँ हम स्टेट गवर्नमेंट की और प्रदेश सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं से किसानों को पैसा दे रहे हैं। हम जिला योजना में भी एक ठीक बजट हमने हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के लिए दिया है। लगभग 74 करोड़ रुपए की अपव्यय हमने कल पास किया है। कल एक शिकायत की गई कि साहब अक्सर अधिकारी के पास हम जाएं, अधिकारी अपने ऑफिस में नहीं मिलते हैं। हमने कल डीएम से कह दिया, हमने ये सुनिश्चित कर दिया कि अधिकारी 10 से 12 बजे तक जनता से मिलेंगे और जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे। साइट पे जाना है, उसके बाद जाएंगे, हमने ये सुनिश्चित किया है। और मैंने सीडीओ डीएम से कहा कि आप सरप्राइज विजिट भी करें। और निश्चित ही जब अधिकारी वहाँ पर मिलेगा तो आधी समस्याओं का समाधान तो बैठकर हो जाता है, क्योंकि देखने में आता है कि अधिकारी लोग चक्कर काटते रहते हैं, अधिकारी मिलता नहीं है। अधिकारी को फ़ोन करो, वो कहता मैं साइट पे हूँ, जब कोई पत्नी कहता मैं वहीं पर आ रहा हूँ तो कहता मैं दूसरी जगह चला गया हूँ। तो इसलिए हमने कहा कि आप 10 से 12 का टाइम सिर्फ जनता से मिलने का होगा, व्यक्ति से मिलने का होगा। इस चीज़ को हमने सुनिश्चित किया है। और क्योंकि आज कोई ऐसा विषय नहीं था, मैं तो शुभकामनाएं देने के लिए, क्योंकि मोदी के नेतृत्व में फिर सरकार बनी है। और जो लोग मंसूबे देख रहे थे, उनके मंसूबे पूरे नहीं हुए हैं। भारत जहां इंडिया गठबंधन की अगर सारी सीटें जोड़ दें तो उनका आंकड़ा 234 होता है। अकेले भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें हैं और एनडीए को मिलाकर 293 से ऊपर हम हैं। और एक मजबूत सरकार केंद्र बनी है। मुझे शपथ ग्रहण समारोह में भी जाने का मौका मिला और जो उत्साह वहाँ लोगों में दिखाई दिया, और जो मैं स्थानीय लोगों से बातचीत की, और उत्तराखंड की पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। धामी जी ने ये सिद्ध कर दिया है कि नेतृत्व अगर उन पर भरोसा करता है तो धामी जी उसका परिणाम भी देते हैं। इसी प्रकार दिल्ली के अंदर, क्योंकि मैं दिल्ली के अंदर भी मैं एक लोकसभा का इंचार्ज था जिसमें कन्हैया कुमार प्रत्याशी थे और हमारे मनोज तिवारी जी थे, उस सीट को भी भारी मतों से हमने जीता और सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। ये इस बात का संकेत है कि आने वाले दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने वाली है। तो एक बार इतना ही कहते हैं मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि आज हम यहाँ पहुँचे तो उसमें हमारे मीडिया के मित्रों का, लोगों का बहुत बड़ा योगदान है।
आपने मोदी सरकार की नीतियों को, उनके कार्यक्रमों को, उनकी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कि जहाँ मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वहीं इस जिले से एक विधानसभा को छोड़कर अन्य सभी विधानसभाओं से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अजय भट्ट जी को प्रचंड बहुमत समर्थन मिला है और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा मतों से माननीय अजय भट्ट जी विजयी हुए हैं। मैं उसके लिए यहाँ की जनता का आभार व्यक्त करने के लिए आया हूँ। और इस प्रकार से मोदी जी ने पहली कैबिनेट में किसानों की चिंता की है। किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त 20,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इसी प्रकार 3 करोड़ आवास बनाने की घोषणा करने का निर्णय उसमें लिया है। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और जिस प्रकार से जो लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी, मोदी जी का जादू फिर चला है। जहां इंडिया गठबंधन कई विचार करने के बाद 234 तक पहुंच पाया है। मिलाकर 93 से अधिक हमारी सीटें हैं और एक मजबूत सरकार फिर केंद्र के अंदर बनी है। मुझे सौभाग्य से शपथ ग्रहण समारोह में भी जाने का मौका मिला और इन 5 साल के अंदर जो विकसित भारत का संकल्प मोदी जी ने लिया था वो साकार होगा और जो अधूरे काम छूटे हुए पूरे होंगे। देश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा, क्योंकि इस प्रदेश से मोदी जी का विशेष लगाव है। उन्होंने केदार की धरती से कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा और आने वाले समय में टूरिज्म और एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर यहाँ की इकोनॉमी की रीढ़ होगी। आज चाहे मानस खंड में आप देख लीजिएगा, जागेश्वर धाम में आप देख लीजिएगा, आदि कैलाश में देख लीजिएगा, बद्री केदार में देख लीजिएगा, रिकॉर्ड टूरिस्ट यहाँ पर आ रहा है। केदारनाथ में तो हमको मना करना पड़ रहा है कि साहब हमारी बेयरिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है, आप थोड़ा रुक जाइएगा। इसी प्रकार एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में जितनी हमारी केंद्र की स्कीमें हैं उनको हम लागू कर रहे हैं। धामी जी ने भी मिलेट्स मिशन में जो हमारा श्री अन्न मोटा अनाज है उसके लिए 73 करोड़ की व्यवस्था की है और आने वाले समय मैंने कहा कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और टूरिज्म यहाँ की रीढ़ होगी। बस इतनी ही मैंने बात आपसे करनी थी। अगर आपने कोई सवाल ये तो अभी ख्वाबों में थे, सपने देख रहे थे कि शायद छीका फूट जाए, कोई लॉटरी खुल जाए, लेकिन अब दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता है। एक मजबूत व्यक्ति, एक देश हित में निर्णय करने वाला, एक संत देश का प्रधानमंत्री बना है और आने वाले, आप नोट कर लीजिएगा, समय नोट कर लीजिएगा, 6 महीने के अंदर इनका गठबंधन तार हो जाएगा। क्योंकि जिस उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी से इन्होंने गठबंधन किया था, दिल्ली में एक भी सीट इनकी नहीं आई और वहीं पंजाब के अंदर कांग्रेस सीटें ले पाई और केजरीवाल जी को 3 सीटें मिली हैं। अगर आपने उनका मान जी का बयान देखा हो, उनके मुख्यमंत्री का, एक चैनल पर वो कह रहे थे कि किसी ने कहा कि क्या कांग्रेस ईमानदार पार्टी है, कह रहा हम कह ही नहीं सकते, हम भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर हम सत्ता में आए थे। तो इनका गठबंधन थोड़े दिनों में तार होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी मजबूती से चलेगी, दौड़ेगी, अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी।